हेलो मेट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं जो HTML के टैग्स और एलिमेंट हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे उनका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना है। अभी तक जो लास्ट लेक्चर हमारे चल रहे थे वो ऑलमोस्ट हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे थे। जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सब प्रैक्टिकल रहेंगे। तो जो हमने लास्ट HTML के एलिमेंट सीखे थे उन सब का हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक असाइनमेंट इसके अंदर बनाने वाले हैं। जो आज हम एक असाइनमेंट बनाएंगे वो अपना एक HTML के अंदर अपना सेल्फ एक रिज्यूम बनाएंगे। रिज्यूम बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक सैम्पल रिज्यूम का फॉर्मेट क्रिएट करके रख रखा है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन कि हम आप अपना कैसे रिज्यूम बना सकते हो। सपोज़ करो कि हमको एक एंगुलर HTML के अंदर एक अपना सेल्फ रिज्यूम क्रिएट करना है। तो हमारा एक सिंपल फॉर्मेट और पैटर्न ये है। इस HTML के पैटर्न को देख के आपको सबसे पहले ये सीखना है कि ये HTML के अंदर बन कैसे सकता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, इंजीनियर है, पहला और बेसिक स्टेप क्या है? प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना और प्रॉब्लम को देखना कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जा सकता है। अर्ली बिगिनर्स और जो न्यू कमर्स हैं वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे ही आपको असाइनमेंट मिलेगी या प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मिलेगा, वो क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को कोड की फॉर्म में सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जिससे क्या प्रॉब्लम आएगी, लास्ट में जाके आपके काफ़ी सारे यूज केस आप हैंडल नहीं कर पाओगे। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले आपको एक बॉक्स से बाहर बैठ के देखना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। अगर आपकी ये वाली अप्रोच फाइनल हो गई है, तब आपको ये देखना है कि मुझे कौन कौन से ऐसे एज केस हैं जो मेरे को पहले से सोच के रखने हैं, ताकि कोड लिखते टाइम मैं वो सब चीज़ें हैंडल कर पाऊँ। एक फेवरेट टैग है और एक लाइन है जो मैं अपने कलीग्स को, न्यू कमर्स को बोलता हूँ। साफ़ और छोटा कोड लिखना हमारी प्रेफरेंस नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ। कम कोड लिखना, साफ़ कोड लिखना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। हमको कोड ऐसा लिखना है, जब आपके पास एरर आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोड इटसेल्फ बताए कि इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। इस लेवल की आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग, इस टाइप के यूज केस अगर आपने हैंडल किए हुए हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो। हैप्पी कंडीशन के साथ तो आपका कोड चल ही रहा है, दैट इज़ फाइन। बट अगर आपके पास एक्सेप्शन आई है, कोई ऐसा केस आया है, उसको अगर कोई सोल्व कर सकता है, अगर वैसा आपने कोड लिखा है तो वो कोड मीनिंगफुल है। और वो कोड आपका ऐसा लिखा होना चाहिए, खुद बताए कि मेरे इस एरिया में प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे आके देखना चाहिए। तो उस डिटेल में ना जाते हुए भी हम यहाँ पे बात करते हैं कि सपोज मुझे एक ये अपना रेज्यूम बनाना है, तो मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे सोल्व करूँगा। आपको सबसे पहले इस रेज्यूमे का फॉर्मेट देखना है और इसको एनालाइज करना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो पहले अगर हम आगे इस रेज्यूम को देखते हैं तो वेरी फर्स्ट क्या है, आप देख रहे हो कि ऊपर एक ग्रे कलर का हेडर बना हुआ है। ठीक है, इस हेडर के अंदर उसने अपने लिए अपना नाम लिखा है, जो कि यहाँ लिखा है। फिर नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो कि आपने इस हेडर से नीचे वाले सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक के अंदर पर्सनल डिटेल दी गई है, यहाँ पे ये सब आपकी पर्सनल डिटेल है। इसको मैं बोल देता हूँ लेफ़्ट पैन या लेफ़्ट साइड बार। उसके बाद जो इधर राइट साइड पे है, ये हमारा मैंने अपनी जो वर्किंग या प्रोफेशनल डिटेल्स है मैंने उसको लिखा है। तो ये वाला हो जाता है हमारा राइट पैनल। इट मीन्स आपको अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो अपनी HTML के पेज को मिनिमम 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हेडर सेक्शन में, लेफ़्ट पैनल के अंदर, और ये अपनी एक फ़ाइल ओपन कर लो। मैंने सपोज करो इसका नाम रखा है index.html। फ़ाइल को सेव करो। अब उसके बाद आपको एंगुलर की HTML की बॉयलर प्लेट का यूज़ करना है। उसके लिए एक शॉर्टकट रहती है विजुअल स्टूडियो कोड में। आप एक्सक्लेमेशन का साइन प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दो। आपकी कंप्लीट एक वेबसाइट के लिए बॉयलर प्लेट आपकी बनके आपकी स्केलेटन के साथ रेडी हो जाएगी। इन सभी पॉइंट्स को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एवरी एलिमेंट को, एट्रीब्यूट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। हमने अब इस पेज को ओपन करना है और इस पेज को हमको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, इस पूरे के पूरे रिज्यूम फॉर्मेट के अंदर। आपको भी इसको देखना है ये कैसा दिखाई दे रहा है। आप अपने एडिटर के ऊपर जाइए, राइट क्लिक करके आप अपना फाइल का पाथ कॉपी कर सकते हैं। फाइल का नेम index.html है, मैंने कॉपी पाथ किया और साइड में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पेस्ट करने के बाद क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पूरे पेज के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रही है, टोटली एक ब्लैंक पेज है।
यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन क्या दिखाई दे रही है, डॉक्यूमेंट। आपका यहाँ पे टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट। जो हमने बनाया था उसके अंदर क्या लिखा है, माय रिज्यूमे। ये कौन सा है, टाइटल सेक्शन। तो टाइटल सेक्शन को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने कोड के अंदर जाएंगे और टाइटल टैग को देखेंगे। टाइटल टैग कहाँ पे होता है, हेड सेक्शन के अंदर। वहाँ पे क्या लिखा है, माय रिज्यूम। सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं। मेरे 10 ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप किसी भी पेज को डिज़ाइन कर रहे हो, आपको ईच एंड एवरी इवन ए सिंगल करेक्टर, एक वर्ड लिखने के बाद अपने डिज़ाइन को देख लेना है कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा ट्राई करना है कि मैं पूरा का पूरा कोड लिख लूँ, उसके बाद टेस्ट करूँ, ताकि मेरे वो सब केस मुझे पता लग जाए मेरा कोड कहाँ पे फेल हो रहा है। डिज़ाइन में आपको जितना जल्दी हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपने पेज को सेव करके रिफ़्रेश करके देखते रहें, ताकि आपको इम्पैक्ट इमीडिएट दिखता रहे कि कैसा बन के आ रहा है। लेकिन प्रोग्रामिंग में एंड तक करना है, ये हम ओवर द टाइम सीखेंगे, बट ये एक टिप थी कि डिज़ाइन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सेव करके आप अपने पेज को देखते रहेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं माय रिज्यूमे सेम हो गया है। नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या बनाया है, हमने उसके अंदर बनाया है सबसे पहले एक हेडर बार। हेडर के अंदर हमने कलर क्या दिया है, ग्रे। अभी मैं इसी के अंदर आपके साथ यही सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ कि हमने हेडर कैसे बनाना है। हेडर बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉडी टैग के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी पेज का डिज़ाइन स्टार्ट होता है, स्केलेटन होता है किसी भी वेब पेज का, वो बॉडी टैग के अंदर स्टार्ट होता है। हमने बॉडी के अंदर क्या बनाना है, एक डिव हमारा सेक्शन के लिए काम होता है। आप इसके बारे में, डिव के बारे में आपने पढ़ना है तो डेव डॉक्स के ऊपर जाके अगर आप HTML में डिव पढ़ोगे तो आप इसके बारे में डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे बनती है ये डिव के अंदर आपकी कैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट अभी हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन सभी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। ये मैं किस लिए बना रहा हूँ, ये डिव मेरी कौन सी सेक्शन रहेगी, हेडर। तो मैंने इसको एक आईडी दे दी हेडर। आप HTML के पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट क्रिएट करते हो उनको यूनिक आईडी दे सकते हो, क्लासेस भी दे सकते हो। ये सब इन्फॉर्मेशन जब CSS का सेक्शन आएगा मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी हमने इस डिव को एक नाम दिया है जिसका क्या नाम है, हेडर। हेडर सेक्शन के अंदर हमने अपना क्या लिखा था, नेम हम किसके अंदर लिखेंगे, H1 सेक्शन के अंदर। आप H1 टैग को स्टार्ट कीजिए, क्लोज कीजिए और आप अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिए। आप जैसे अब इसको सेव करोगे और जाके देखोगे अपने पेज को रिफ़्रेश करके, तब आपको आपका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अब देखना है कि जो हमारे हेडर का कलर था उसका कलर क्या था, यहाँ से कंपेयर करें तो ग्रे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अपने हेडर के कलर को क्या सेट करना है, ग्रे। आज जो हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं वो इनलाइन CSS का यूज़ करने वाले हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इनलाइन CSS लिखने के लिए आपको अपनी डिव के ऊपर एक एट्रीब्यूट सेट करना है जिसका नाम है स्टाइल नेम से ही पता लग रहा है अगर आपने अपनी डिव को कोई स्टाइल देना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी डिव के बैकग्राउंड कलर को क्या करने देना है, ग्रे। आपने लिखा स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए हमारा, ग्रे। उसके बाद आपको क्या करना है, पेज को सबसे पहले सेव करना है। सेम वही प्रैक्टिस, जब तक हम बेसिक नहीं सीख जाते हमको यही प्रैक्टिस करनी है। जितना जल्दी हो सके सेव करके हमने उसको चेक करना है। हमारा बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया है, ग्रे हो गया है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के अंदर उसकी पोजीशन को सेट करना है। उसकी टेक्स्ट कहाँ किसके साथ लिखा है, H1 के साथ। तो हम स्टाइलिंग किसकी करेंगे अब, H1 की। मैंने उसके बाद क्या रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो H1 टैग होता है ब्लॉक टाइप का होता है। ब्लॉक टाइप का मीनिंग क्या है, वो अपने से नेक्स्ट एलिमेंट की सेम लाइन में नहीं आने देगा, वो नेक्स्ट लाइन क्रिएट करेगा। ये बेसिक चीज़ें आपको प्रैक्टिस से और उनसे समझ में आएंगी जब हम अपना CSS का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमने अभी डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करना है, हम इसको फॉल्स कर देते हैं कि मुझे डिस्प्ले के ऊपर कोई भी एक्शन अभी नहीं लेना है। पोजीशन क्या करनी है मेरे को, पोजीशन मेरे को कर देनी है एब्सोल्यूट। मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करेगी, आपकी इस डिव के अंदर के एब्सोल्यूट पोजीशन के ऊपर काम करेगी। आपको कोई मार्जिन देना है, CSS की सारी प्रॉपर्टी आपको नेम से पता लग जाएंगी कि मार्जिन क्या होता है। ये जो आपके रियल लाइफ में चीज़ें हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं। आपको टॉप से कितना स्पेस देना है वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैंने कहा कि टॉप से मेरे को 15% मार्जिन दे दे। आप कैसे सेट कर सकते हो, टॉप
टॉप के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है 15%। आपका ये 15% सेट हो जाएगा। आपको उसके बाद क्या करना है, लेफ़्ट से भी मार्जिन देना था। क्यों देना था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको एग्जांपल के लिए देखूँ तो यहाँ पे जो है ये स्पेस दिया गया यहाँ तक का, ये हमारा लेफ़्ट का स्पेस है। ये कितना स्पेस था, ये टॉप का स्पेस था। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। लेफ़्ट का हमने कितना मार्जिन देना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। मैंने कहा कि मुझे 60% लेफ़्ट से स्पेस दे दो। मुझे राइट से कोई स्पेस देना है, नहीं देना। मुझे क्या कर देना है, मैंने राइट को क्या कर दिया है, फॉल्स सेट कर दिया है। उसके बाद आपको बॉटम से कोई स्पेस देना है, मुझे नहीं देना। इन सब प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी सिर्फ हमने जो वहाँ पे देखा है हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं। मैंने इसको फॉल्स सेट कर दिया। मैंने कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, यस ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर लिखना चाहते हो। अब अभी हमारे सिनेरियो में क्या है कि हमने टेक्स्ट यहाँ पे आके लिखना है, तो हमने ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ट्रांसफॉर्म के बाद हमने ट्रांसलेट कर देना। ये सेम जो आपने बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स में वहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। आप यहाँ पे ना वर्ड रैप ऑन कर सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट तक ना जाना पड़े। मैं ट्रांसलेट तो कर दे, कितना कर दे, -50%। आपको ये कर देना है। ये एक फंक्शन है, 2 पैरामीटर ले रहा है, एक और देना है। मैंने उसको भी 50% कर दिया। इसको भी मैं 50% कर देता हूँ। टेक्स्ट का अलाइन क्या करना है, मैंने टेक्स्ट का अलाइन मुझे सेंटर करना है, वो सब चीज़ें भी हो जाती हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करना है मुझे, अगर अभी मैंने यहाँ पे देखो भारत भूषण कैपिटलाइज फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसको सभी को अपर केस में करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। इन सब के लिए आपको कोड नहीं करना पड़ता। CSS बहुत पावरफुल लैंग्वेज है जिसके अंदर आप ये सब काम कर सकते हो। आपको किस कलर में टेक्स्ट लिखना है, अभी तक हमने जो देखा था, हमने इतनी प्रॉपर्टी सेट की। रिफ़्रेश करके हम पहले अपने पेज को देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया है, राइट। अभी लेकिन आपने प्रॉपर्टी बैकग्राउंड ग्रे कलर सेट किया था, वो सब चला गया। हमने लिखा हुआ है यहाँ पे भारत भूषण किस में है, कैपिटल फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में बोल सकते हो। लेकिन जो अभी कन्वर्ट किस में हो गया, ये अपर केस में हो गया है। कलर कौन सा है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक। अगर आपको अभी कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। आपने कलर क्या कर दिया है यहाँ पे, वाइट। अब हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वाइट ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले इस डिव का बैकग्राउंड कलर जो हमने चेंज किया है, इसके साथ साथ हमको इसकी प्रॉपर्टी और भी सेट करनी होगी ताकि हमारा ये सेम पाथ पे रहे। मैंने कहा कि मुझे हेडर तो चाहिए लेकिन उसकी मिनिमम हाइट भी होनी चाहिए। मिनिमम हाइट मैंने क्या कर दी, 200 पिक्सल। मेरे को उसका भी विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ तो मेरे को हेडर की तो फुल स्क्रीन पे चाहिए है ना। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे विड्थ भी मैंने कितनी सेट कर दी, 100%। 100% मीन पूरी स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है। सेम मुझे डिस्प्ले फॉल्स कर देना है ताकि ब्लॉक का जो सिनेरियो है वो हमारा ना काम करे। सेव किया, पेज को जाके रिफ़्रेश करता हूँ, हमारा हेडर का सेक्शन बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हो मच सिमिलर कुछ ऐसा ही बन के रेडी हो गया है। ग्रे कलर हो गया है, भारत भूषण की पोजीशन सेट आ गई है, वो सेट आ गई है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना आप कर सकते हो, स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। अगर आप इसको 55 करना चाहते हो या 60 करना चाहते हो, अप टू यू। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर है कि आपको असाइनमेंट कैसी मिली है। ये हम एक जो एग्जांपल के लिए पेज बना रहे हैं तो ये आपकी पोजीशन वहाँ से चेंज हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एक सेक्शन जो हेडर वाला था वो पार्ट बन के रेडी हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या प्लान किया था, हम अपने पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट का मतलब एक लेफ़्ट साइड का पैनल होगा, एक राइट साइड का पैनल होगा, राइट। आप इस पर थोड़ा देखिए, समझिए कि ये चीज़ें आपको कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। हमारा ग्रे वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम फिर किस पे बात करने वाले हैं, हमको एक अपना इस हेडर यहाँ तक है, राइट। इस हेडर के बाद हमको अपना नीचे वाला सेक्शन बनाना है जिसको हमने एक डिव क्रिएट की। डिव का भी हमको एक नाम देना होगा, सेम जैसे हमने उसकी हेडर आईडी दी थी, इसकी आईडी हम दे देते हैं मेन। मैंने सेव किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेन डिव के अंदर अपने को क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक लेफ़्ट साइड का पैनल और एक राइट साइड का पैनल। आप एक डिव फिर से क्रिएट कर लो, जितनी भी डिव आपको क्रिएट करनी है आप कर सकते हो। मैंने इसका भी नाम दे दिया, मैंने क्या दे दिया, लेफ़्ट। ऐसे ही आपने जैसे लेफ़्ट बनाई है, आप इसी की तरह एक क्या बनाओगे, राइट साइड की डिव सेक्शन बना दोगे, उसका नाम क्या दोगे, राइट।
ये सब चीज़ें आपको, अगर ये स्ट्रक्चर मैं इमीडिएट ऐसे बना के और बोल पा रहा हूँ और आपको सिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे को क्या बनाना है वो पहले से क्लियर है, क्योंकि मैंने उस प्रॉब्लम को पहले देख के एनालाइज़ किया था कि उस प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। राइट, मैंने अभी यहाँ पे ये सेक्शन बना के रख दिया। अब आपने देखा होगा इस डिज़ाइन के अंदर पूरी फुल विड्थ के अंदर से इस पार्ट को मैंने कुछ सेक्शन दिया। मैंने अब एग्जांपल के लिए 25% मैंने लेफ़्ट साइड बार को दे दिया, 75% मैंने किसको दे दिया, राइट साइड बार को दे दिया। अब हम उसी को यहाँ पे प्लान करते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके लिए हम कैसे सेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, फिर इस डिव को स्टाइल करना स्टार्ट किया। इस डिव को स्टाइल करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसकी विड्थ डिफ़ाइन करनी है। विड्थ कितनी थी, 25%। उसके बाद हमने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। फ्लोट को क्या बोलते हैं हम, लेफ़्ट, मतलब जो ये लेफ़्ट साइड पे लाइन रहे। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई फ्लोट नहीं दोगे तो डिव आपसे जो भी नया एलिमेंट आएगा वो उससे नीचे क्रिएट होगा। अगर आप फ्लोट सेट करते हो तो लेफ़्ट राइट साइड आप उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या सेट करना है, बैकग्राउंड के कलर को। आप एग्जांपल के लिए कोई भी एक कलर ले लो, और हम क्या करते हैं, सपोज़ करो यही वाला कलर ले लेते हैं, एंटीक्यू वाइट। हमने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे सेव करने के बाद अपना सेक्शन जो था वो बन के लेफ़्ट साइड का रेडी हो गया। आप यहाँ पे पेज पे जाके देखोगे आपको भी दिखेगा। अब दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे इस डिव के अंदर कोई कंटेंट तो लिखा है ही नहीं। आप एक बार के लिए सिंपल एग्जांपल लिखो, इसको क्या कर दो, लेफ़्ट साइड इतना, और सेव करो, पेज को रिफ़्रेश करो। आपको दिख रहा है 25% लेफ़्ट साइड हो गया है। सेम हमको यही प्रॉपर्टी लेनी है, आप यहाँ से कॉपी करो, और अब की बार हमको किस साइड पे कर देना है, स्टाइल को राइट साइड पे। यहाँ पे वो राइट हो गया है, लेकिन अब ये 25% नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए है, मुझे 75% चाहिए। और आप सोच के देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी और चेंज होनी चाहिए इससे। अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे फ्लोट क्या किया था, लेफ़्ट, सॉरी हाँ, यहाँ पे हमने फ्लोट लेफ़्ट किया है, हमने यहाँ पे फ्लोट राइट किया। राइट करने से क्या होगा, आपकी पोजीशन राइट साइड से स्टार्ट होएगी, बट हमको पोजीशन बिल्कुल अलाइन करके चाहिए दोनों लेफ़्ट पे। तो यहाँ पे विड्थ आपकी होगी 75% जो हमने पहले कर लिया था। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको लेफ़्ट, और इस सेक्शन के अंदर हम क्या लिख देंगे, राइट, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। सेव करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लेफ़्ट और राइट का दोनों का कलर सेम है। हम इसमें एक डिफरेंशिएट थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे वाइट राइट साइड को कलर चेंज कर लेते हैं। लेट से हम इसको कलर कर देते हैं वाइट। अब हम सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखने लगेगा। लेफ़्ट और राइट में हमको यहाँ पे डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो गया है। अब उसके अंदर हमने सबसे पहले नेक्स्ट सेक्शन पे क्या लिखा हुआ है, फुल स्टैक डेवलपर। ये आपकी रेज्यूमे की टैग लाइन रहेगी। टैग लाइन हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम वो किस भी H3 H4 किसी में भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम अपनी टैग लाइन लिखते हैं कौन से टैग के अंदर, H3, और मैंने इसके अंदर लिखा फुल स्टैक डेवलपर। सेव किया, फिर हम यहाँ पे जाके देखते हैं, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अब कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लेफ़्ट साइड के स्टार्ट से हो रहा है। लेकिन हमको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चाहिए, ये हमको चाहिए सेंटर के अंदर। सेंटर के अंदर चाहिए तो आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टाइल टैग। स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन को क्या कर दोगे, सेंटर। सेव करोगे, रिफ़्रेश करोगे, आपको मैं इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ साइड बाय साइड। जो रिफ़्रेश किया और हमको यहाँ पे दिखाई दिया फुल स्टैक डेवलपर। हमने यहाँ पे अपना सेक्शन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमको फुल स्टैक डेवलपर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने नेक्स्ट इसके अंदर किया है एग्ज़ाम्पल कहाँ है हमारा, ये रहा। हमने इसके नीचे एक अंडरलाइन बनाई है। अंडरलाइन बनाने के आपके पास काफ़ी सारे वे हैं। जब आप एक तरीके से देख सकते हैं कि आप ओनली HR टैग से भी ये लाइन बना सकते हो। HR हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। आप रिफ़्रेश करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, पूरे पेज के ऊपर HR बनाना है अपने, पूरे पेज के ऊपर लाइन दिखा रही है। लेकिन हमने हमारे डिज़ाइन के अंदर क्या है, पूरे पेज के अंदर नहीं है, हमने उस ड्यू के अंदर ही
कलर किया है जितना हमारा फुल स्टैक दिखाई दिया है। तो HR लाइन को ये हमारे पास शॉर्टकट तरीका है। आप इसको HTML की हेल्प से या div सेक्शन की हेल्प से बैकग्राउंड सेम प्रॉब्लम को सोल्व करने के मल्टीपल वे हैं। तो आप किसी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से भी सेव कर सकते हो। हमने देखा कि HR पूरी लाइन पे आ रहा है, आप उसका साइज विड्थ भी दे सकते हो। अगर आपको div टैग से या बैकग्राउंड से इसको सोल्व करना है तो मैं सेम प्रॉब्लम को अलग तरीके से भी सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। हमने क्या बनाना है, स्टाइल टैग देना है। इसकी विड्थ कितनी रखनी है, इट्स अप टू यू। लेट्स से हम रख लेते हैं 250 px। हमको कभी भी पिक्सल में नहीं परसेंटेज में काम करना है, बट हम अभी अर्ली स्टेज पे हैं तो हम बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करें। ओवर द टाइम हम इन सब चीज़ों के साथ प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे कितनी हाइट चाहिए, मेरी लाइन की हाइट कितनी होनी चाहिए, मैंने रखा लेट्स अज्यूम 2 पिक्सल रख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर दे देना है। बैकग्राउंड का कलर क्या हमने देना है वो आपकी उस पर डिपेंड करता है। मैंने ग्रे रखना है। हम लेट्स सपोज कोई भी एक बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप हेक्सा वैल्यू भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे हेक्स वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। लेट्स से 999 डाल देते हैं हम। 999 का ग्रे कलर है। उसके बाद हमको डिस्प्ले क्या करना है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक ही होता है, आपको ब्लॉक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट भी डिस्प्ले ब्लॉक रहता है। मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। मैंने ब्लॉक लिखा तो भी डिफरेंस नहीं, ब्लॉक लिखूंगा तो भी नहीं। मैं इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले की ब्लॉक रहती है। मैंने पोजीशन कौन सी रखनी है, पोजीशन रिलेटिव रखनी है। पहले वाली में आपने देखा था एब्सोल्यूट उस ड्यू के साथ थी, अब रिलेटिव है तो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से इसको स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, अभी मैं आपको इतना सेव करके दिखाता हूँ। सभी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आपको डिफरेंस सब में समझ में नहीं आएगा। आपने रिफ़्रेश किया, आपकी विड्थ कितनी थी 250 पिक्सल, हाइट कितनी थी 2 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रे था, वो सब आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेट हो गई है। बट अभी हमको चाहिए कहाँ है, ये हमको चाहिए सेंटर में। सेंटर में चाहिए तो हमने अभी इसके साथ क्या किया है, आप ये पोजीशन रिलेटिव का समझना। जब हम CSS सीखेंगे तो मैं आपको बॉक्स मॉडल के बारे में बताऊँगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मुझे मार्जिन देना है। एक तरीका तो क्या है, मैं मार्जिन लेफ़्ट से लेके वहाँ पे चेक करके आऊँ। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल मार्जिन दे दिया, सेव किया, यहाँ पे दिया, रिफ्रेश किया, थोड़ा सा इधर हुआ। बट मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को मार्जिन क्या देना है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेफ़्ट साइड टॉप राइट से। तो हम यहाँ पे हार्ड कोड नंबर ना लिख के हम मार्जिन को कर देते हैं ऑटो। ऑटो मीन्स ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट करेगा आपकी हाइट और विड्थ स्पेस के बेस पे, आपके एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया है। इतना हमारा सेट हुआ। हमने यहाँ पे देखा कितना पार्ट सेट हो गया, फुल स्टैक डेवलपर। उसके अंदर हमने उसको नीचे से क्या कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया है। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, हमने क्या लिखा है, एक प्रोफाइल टैग लिखा है। और प्रोफाइल टैग के अंदर बैकग्राउंड में हमने क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक डिव बनाई है। आप ये स्पैन यूज़ कर सकते हो, आप डिव यूज़ कर सकते हो, अप टू यू, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जो सेक्शन यूज़ करना हो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो हाँ, ये प्रॉपर्टी आपकी रह गई थी डिस्प्ले ब्लॉक, मैं इसको हटा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, ब्लॉक। आप रिफ़्रेश करोगे कोई फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी भी उसकी ब्लॉक ही थी। अब उसके बाद हमको नेक्स्ट सेक्शन था प्रोफाइल वाला, हम उस पर बात करते हैं। हमने एक इधर आप स्पैन बना सकते हो। अभी तक हमने वो टॉप 20 HTML टैग्स यूज़ करने, अभी तक हम div h3 यूज़ करते आ रहे हैं। अब हम एक नया टैग यूज़ कर सकते हैं, स्पैन div, दोनों सेम ही काम आते हैं। बस डिफरेंस आपके बॉक्स मॉडल में इन दोनों का डिफरेंस पता लगेगा। मुझे क्या लिखना है इसके अंदर, प्रोफाइल। सेव किया, रिफ़्रेश किया, प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है, राइट। आपको यहाँ पे इसको div सेक्शन में करोगे, div सेक्शन में करने के बाद भी आपको इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ये डिव हमारी यहाँ पे क्लोज़ होगी, हाँ राइट। उसकी डिव क्लोज़ होने के बाद हमको, अगर आप यहाँ पे इसको डिव कर दोगे तो भी कोई डिफरेंस अभी दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन जब हम बॉक्स मॉडल समझेंगे तो डिव और स्पैन में आपको डिफरेंस पता लगेगा। आप सेव कर रहे हो, सेम, कोई फ़र्क नहीं, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन को सेट करना है। मैंने फिर स्टाइल टैग लिया, स्टाइल टैग के बाद मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दी। पोजीशन रिलेटिव करने से मुझे जो मेरी पेरेंट डिव है कौन सी मेन, वो इससे पोजीशन को उठाएगा। एब्सोल्यूट मतलब आपके बॉडी टैग से पेरेंट से उठाएगा, और रिलेटिव का मतलब जो इसका अपर पेरेंट है उसके स्पेस को इंक्लूड करेगा ये। फिर सेम वही जो हमने एक और प्रॉपर्टी अभी सीखी थी, मार्जिन। मार्जिन ऑटो करने से क्या हुआ था, उसने अपनी पोजीशन सेंटर में ले ली थी, हमने वही सेंटर कर दिया।
बैकग्राउंड का कलर आपको कोई देना है तो आप बैकग्राउंड का कलर दे सकते हो। हाँ यस, हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। कौन सा कलर है आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। जो हमारा एग्जांपल था हमने इसके अंदर लाइट ग्रे कलर दिया है। आप बैकग्राउंड कलर इसके अंदर दे सकते हो। अगर आपको किसी कोड का पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कलर का पैलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप कलर चूज कर सकते हो। सपोज करो कि आपने RGB भी डाल सकते हो। अगर आपको कोई हेक्सा कोड पता है तो आप वो डाल सकते हो। लेट्स से मैं डाल देता हूँ #TTT। मैंने सेव किया, यहाँ पे जाके देखता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मेरा सेक्शन यहाँ पे आ गया। अभी आपकी पोजीशन ओवरराइड होती जा रही है। आपने देखा कि उसने वहाँ से भी कवर कर लिया। अभी हम यहाँ पे वो सारी CSS की प्रॉपर्टी को सेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारा क्या क्या प्रॉपर्टी क्या काम करती है। यहाँ तक हमारा सभी काम हुआ। नेक्स्ट हमने क्या देखना था, हमने इसको विड्थ देनी थी कितनी, 100%। विड्थ 100% क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने पोजीशन को क्या लिया है, रिलेटिव, ताकि वो इसी सेक्शन के अंदर मैंने इसको 100% विड्थ कर दिया। आपने मैक्स विड्थ कितना देना है वो भी आप सेट कर सकते हो। आपको दोनों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई करके दे सकता हूँ। मैक्स विड्थ मैंने दे दी, लेट से मैं इसको कर देता हूँ 550px कर देता हूँ। मैंने इसको 550px कर दिया। हमको उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेट करना है। टेक्स्ट अलाइन मैंने सेट कर दिया सेंटर, क्योंकि हमने पीछे वाले में भी जो प्रोफाइल में सेट किया था वो भी हमारा क्या था, सेंटर। अगर आपको कोई फ़ॉन्ट फैमिली सेट करनी है आप फ़ॉन्ट फैमिली भी सेट कर सकते हो। मैं अभी रिफ़्रेश करके आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कितना इनसे चेंज पे इम्पैक्ट आ गया होगा। यहाँ तक आया, ये फ़ॉन्ट कोई और है। यहाँ पे अगर आपको कोई और फ़ॉन्ट चाहिए तो आप वो वाला फ़ॉन्ट भी इसके साथ यूज़ कर सकते हो। मैंने सपोज करो फ़ॉन्ट कैसे, कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं अपने पास, मैंने फ़ॉन्ट फैमिली कर ली। ये काफ़ी सारे आपके पास फ़ॉन्ट हैं, जो आपको आपका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट हो आप वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लेट्स पे हम ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो या आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो ये प्रोफाइल उस तरीके से लिखा गया है। फ़ॉन्ट का साइज़ अगर आपने सेट करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ भी सेट कर सकते हैं। तो ये वो सब प्रॉपर्टी हैं, आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देख के पता लगता जाएगा। मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ भी सेट कर दिया। आपने इसके अंदर अगर लेटर स्पेसिंग देनी है, लेटर स्पेसिंग आपने देखा होगा एक करैक्टर और दूसरे करैक्टर के बीच के अंदर कितना डिफरेंस आना चाहिए, वो हमारी लेटर स्पेसिंग होती है। मैंने 6 पिक्सल का वो डिफरेंस दिया। फ़ॉन्ट का वेट, मतलब आप बोल सकते हो इट्स लाइक बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो आप फ़ॉन्ट के अंदर वेट डालना चाहो तो फ़ॉन्ट का वेट भी डाल सकते हो। मैंने फ़ॉन्ट का वेट दिया 600 500, चलो 500 करते हैं इसको, 500 किया। लाइन की हाइट कितनी है मैंने उसको भी सेट कर दिया। एग्जांपल दिया मैंने, और लेट्स से 30px कर देते हैं। ये सब प्रॉपर्टी को सेव करने के बाद आप देखेंगे जाके आपका यहाँ पे प्रोफाइल सेट हो चुका है। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल सेट हो चुकी है, नहीं प्रोफाइल सेट नहीं हुई है, कुछ ना कुछ हमने गलती कर दी है। गलती क्या है अब वो देखनी होगी। ठीक है, ये वो रियल एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम्पल में देखोगे तो प्रोफाइल की पोजीशन ये है। हमने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया तो पोजीशन सेट नहीं आ रही है। क्या गड़बड़ हो सकती है वो हमको देखना होगा। हम कैसे डिबग करेंगे, बॉडी नहीं, हेडर सेक्शन ठीक है यहाँ कंप्लीट हो रहा है, मेन सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लेफ़्ट सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये राइट से, ओ हेयर इज़ द गैप। जो हमारा राइट सेक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट होकर कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ। हमने अपना नेक्स्ट कोड किससे लिख दिया, इस डिव के बाहर, बट ये इसका इंटरनल पार्ट होना चाहिए था। तो ये सेक्शन हमारा, इसको कट करेंगे हम और इसको इसका नेस्टेड पार्ट बना के सेव करते हैं। अब जाके आप देखोगे, यस, अब आपका जो सेक्शन था प्रोफाइल पेज वो हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। प्रोफाइल के बाद हमने अब इस पे जाते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। प्रोफाइल डन है हमारा। फ़ॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ जो फ़ॉन्ट लिया वो फ़ॉन्ट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमने अपनी प्रोफाइल के बाद अपनी कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन डाली है। ये एक सैम्पल टेक्स्ट डाला हुआ है। सैम्पल टेक्स्ट आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। ये सैम्पल टेक्स्ट डालने के लिए हम एक बार इसकी ना फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमको बार बार ना आए।
ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे बंद, और ये इसका नेस्टेड पार्ट होना चाहिए था। आप इसको यहाँ पे पूरे को हम आगे टैब देते हैं ताकि ये इसका पार्ट, और ये हमारा इसका पार्ट, और ये हम यहाँ से इसको बैक करके टैग को सेट कर लेते हैं। या आप इसके लिए इसकी शॉर्टकट भी होती है, Ctrl+A, Ctrl+K, Ctrl+F, कोड को फॉर्मेटिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये हमारा राइट सेक्शन है, यहाँ पे आए। मैंने अपनी प्रोफाइल के बारे में ब्रीफ बताना है। आप पैराग्राफ टैग को भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है, अगर आपको डमी टेक्स्ट डालना है तो लोरेम, इसके बाद आप सिंगल प्रेस करोगे तो ये टेक्स्ट एक बार आपको ना शॉर्टकट रहती है, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्लॉट कर देगा या आप लिख देगा। अगर आपको एक से ज़्यादा बार लिखना है तो आप इन्फॉर्मेशन लिखिए लोरेम, उसके बाद 3 टाइम रिपीट करना है तो 3 कर दो, आपको 3 वर्ड रिपीट कर देगा। 4 वर्ड रिपीट करने हैं तो 4 वर्ड कर देगा। अप टू यू आपको कैसा करना है। मैंने कहा कि 500 वर्ड्स की मेरी डिस्क्रिप्शन बन जाए, तो इसने 500 वर्ड की बना दी। आपको ये 300, ये आपके ऊपर है, हमने सेव किया। जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ पे डालो, आपकी हो जाएगी। रियल में हम क्या करेंगे, रियल में हम करते हैं जो हमारी रियल प्रोफाइल है हम उतना लिखते हैं। मैंने इसको कर देता हूँ, लेट्स सपोज 250 वर्ड का कर देता हूँ, और एंटर। सेव किया मैंने, फ्रेश किया, मेरी जो प्रोफाइल की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बन के रेडी है। नेक्स्ट हमने क्या बताया है, मैंने एक्सपीरियंस को बताया है। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट वे अपनाना है। जैसे प्रोफाइल लिखा है वैसे हमने एक्सपीरियंस लिखा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइल का जो कोड है इसको कॉपी करेंगे। इसकी मैं शॉर्टकट और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस आपको ओवर द टाइम बताऊंगा कि हमको क्या करना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बट आपके बिगिनर्स के लिए मैं पूरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जाएंगे, ताकि रियल में एक ऐसी स्मूथ रिज्यूम हमारा बन के आए जो लुक एंड फील इसकी बहुत अच्छा जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो। अभी हम बिगिनर्स की तरह काम कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, एक्सपीरियंस। तो मैं एक्सपीरियंस लिखता हूँ। आप एक्सपीरियंस प्रोफाइल को हम रिप्लेस कर देंगे एक्सपीरियंस से, सेव करेंगे, फिर जाके देखेंगे जो मैं रिज्यूम बना रहा हूँ सेम आपका एक्सपीरियंस की तरह बन के आ गया, ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक्सपीरियंस के अंदर इन्होंने क्या बताया, जॉब का टाइटल दिया है, जॉब की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी है, कब से कब तक काम कर रहे थे, आपका वर्किंग टाइम डिफ़ाइन किया है, उस जॉब के अंदर आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन्फॉर्मेशन दी है। सेम वही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। कैसे बनाई होगी, अगर हम स्ट्रक्चर को प्लान करें, एक हमारी हेडिंग है जो लेफ़्ट साइड पे है, एक जो हमारा करंट टाइम है वो राइट साइड पे है, एक जॉब के लिए टाइटल दिया है, एक उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन दी है। तो आप बोल सकते हो कि एक लेफ़्ट पैनल होगा, एक राइट साइड पे होगा, फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। सोचो थोड़ा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये डिव हमारी यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हमको सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले हमको यहाँ पे करना था अपने लिए जॉब का टाइटल बनाना है। आप बोल सकते हो कि आप कैसी जॉब नंबर है या लास्ट आपकी जॉब क्या है। हमने फिर वही H3 H4 हेडिंग के लिए हम वही यूज़ करते हैं। मैंने H3 हेडिंग टैग लिया और क्या लिखा, जॉब नंबर के लिए #1 मैंने इतना लिखा, सेव किया। आप यहाँ पे जाके देखो कैसा दिख रहा है, जॉब 1 ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रहा है। आपको इसके लिए अगर स्पेस देना है आप स्पेस दे सकते हो, नहीं देना तो ये फुल विड्थ लेगा। लेकिन हमारे सिनेरियो में क्या है, आप ये देखोगे ये अलाइनमेंट करंटली तक बिल्कुल सेम है, विच मीन्स 50% स्पेस कौन ले रहा है, जॉब, और 50% स्पेस कौन ले रहा है, हमारा जो हमारा एक्सपीरियंस का वर्किंग का टाइम है। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा इसके लिए स्टाइलिंग करनी होगी। स्टाइल करने के लिए आप क्या लिखोगे, स्टाइल, हमको क्या करना है, फ्लोट कौन सा होना चाहिए, लेफ़्ट, क्योंकि ये कौन सी साइड पे है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा कि विड्थ मेरी होनी चाहिए 50%। मैंने इसको 50% सेट कर दिया और फिर मैंने सेव किया और रिफ़्रेश करके देखता हूँ, आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, राइट। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अगर मैं यही करता हूँ, हेडिंग टैग को फिर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ,
और क्या करते हैं, चलो हम एक बार ना ये स्टाइल को हटा देते हैं दोनों के लिए। यहाँ से भी मैं स्टाइल को हटा देता हूँ, मैं दोनों में फ़र्क क्या आएगा वो करता हूँ। हमने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है करंटली वर्किंग हेयर, राइट। मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया, सेव किया। अब मैं मेरे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कहाँ पे आ रहा है, नीचे। क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जो H3 टैग हमारा ब्लॉक लेवल का है उसने पूरा स्पेस यहाँ से लास्ट तक ले लिया, बट हमको कितना स्पेस चाहिए था, 50%। उसके लिए हमको यहाँ पे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। फिर मैंने लिखा स्टाइल, यस, फ्लोट लेफ़्ट, और विड्थ कितनी देनी है मेरे को, 50%, विड्थ 50%, और मैंने इसको सेव किया। अब क्या होगा, अब आप देखो, मैंने रिफ़्रेश किया, ये कहाँ पे आ गया, 50% यहाँ। लेकिन हमको ये करंटली वर्किंग हेयर कहाँ से चाहिए, राइट साइड से चाहिए। सेम आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ओवर द टाइम में इसकी इतनी शॉर्टकट लिखते जाएंगे, आपको लगेगा कि ये सब कोड तो इस फाइल से कहाँ चला गया। हम CSS की हेल्प से इसको सेट करेंगे। फ्लोट कौन सी साइड से कर दिया मैंने, इसको लेफ़्ट साइड से। लेकिन मेरा टेक्स्ट कौन सी साइड से लिखना स्टार्ट होना चाहिए, मेरा टेक्स्ट जो लिखना स्टार्ट होना चाहिए वो मेरा होना चाहिए राइट साइड से। मैंने सेव किया और रिफ़्रेश किया, मेरा करंटली वर्किंग स्पेस वहाँ पे चला गया। मैंने उसके बाद क्या करना है, मैंने अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं जॉब के डिस्क्रिप्शन या टाइटल लिख सकता हूँ। मैंने क्या कि चलो ठीक है, मैं जॉब के डिस्क्रिप्शन किस में लिखना है, स्पैन में लिख सकते हो आप, पैराग्राफ में लिख सकते हो, अप टू यू। चलो मैंने कहा कि मैं पैराग्राफ में लिख लेता हूँ। पैराग्राफ में मैंने लिखा, मेरी क्या लिखा हुआ है, हम सेम उसी को कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी की और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेम ऐसा दिखाई देगा। हाँ, कलर में डिफरेंस है, इसके अंदर हमने ग्रे कलर का लिखा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, हम स्टाइल के अंदर हम दे देंगे कलर। कलर के अंदर आप कुछ भी कलर दे सकते हो। लेट्स से मैंने ये कलर सेट कर दिया, रिफ़्रेश किया, सॉरी ये है, यस, ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो मैं जॉब करता हूँ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना है कि मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हम पैराग्राफ में ही प्रेफर करते हैं लिखना, आप लिख सकते हो। मैंने कहा कि लॉरेम के बारे में ही एक टैब लिख देते हैं और इसको भी स्टाइल करना पड़ेगा। स्टाइल करने के लिए हमने कैसा स्टाइल है देखते हैं। स्टाइल में कुछ ज़्यादा नहीं किया हुआ, बस टेक्स्ट को अलाइनमेंट को जस्टिफाई, हाँ जस्टिफाई लिखा हुआ है तो हम इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। विजुअल स्टूडियो एडिटर बेस्ट एडिटर लगता है मेरे को, काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर देता है ये। सेव किया, फाइल को रिफ़्रेश किया, आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रेडी है। आपको ये इन्फॉर्मेशन 2-3 टाइम जितने टाइम रिपीट करनी है, आप शॉर्ट कोड से भी कर सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अप टू यू। मैंने पेस्ट किया, मेरी इन्फॉर्मेशन 2 बार पेस्ट होगी। सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेम ऐसे अगर आपकी जॉब 2 है, क्या करेंगे हम, ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक को कॉपी किया हमने। अब थोड़ा स्पीड से काम होता दिखेगा आपको। जॉब 2 हमने यहाँ से यहाँ तक, हमारी ये जॉब 2 है, यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये जॉब 3 है। आपने यहाँ पे जॉब 2 कर दिया, सॉरी ये जॉब 2 है और ये हमारी जॉब 3 है। सेव किया, जाके देखो वैसा वैसा हमारा बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने कुछ टाइम लिखा हुआ है, करंटली वर्किंग एरिया किएगा, क्या लिखा है हमने यहाँ पे, ये जनवरी 15 से 20 है। ये मेरा रियल में जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था वही टाइम लिखा हुआ है। कब से कब तक मैं यहाँ पे काम करता था वो मैंने यहाँ लिख दिया। कंपनी काफ़ी स्विच हुई हैं, बट यहाँ पे मैंने अपने रेज्यूम के अकॉर्डिंग ही चेंज किया है कि मैंने लास्ट 3 स्विच किए हैं, तो उसके बेस पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली हुई है। ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पुश करोगे, सेव करोगे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी।
ऑलमोस्ट सिमिलर हमारा बन के रेडी हो रहा है। आप देखोगे तो राइट साइड का पैनल जो था हमारा लगभग एक जैसा बन गया है। अब हम काम करने वाले हैं लेफ़्ट साइड के पैनल पे। लेफ़्ट साइड के पैनल पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक अपनी फ़ोटो को लगाया है। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड का पैनल हमारा कहाँ पे था, ये रहा। अब ये लेफ़्ट साइड है, यहाँ से हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं। पहले इसके अंदर हमने क्या बनाया हुआ है, हमने सबसे पहले इसके अंदर अपनी एक इमेज को लिया हुआ है। इमेज टैग यूज़ करेंगे, img इमेज। यहाँ पे सोर्स दिया रहता है और अल्टरनेटिव लिखा रहता है। सोर्स एट्रीब्यूट एक्चुअल में बताता है कि आपने कौन सी इमेज यूज़ करनी है, कहाँ से इमेज पड़ी है। यहाँ पे आपका किसी वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो, आपकी लोकल फ़ाइल का पाथ भी हो सकता है। हमारे वाले सिनेरियो में हम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो लोकल फ़ाइल पड़ी है। सपोज़ करो ये एक फ़ोटो है, मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, तो आपने लिखा सोर्स डॉट स्लैश करंट फोल्डर के अंदर मेरा, या मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मेरे सेम उस पे लेवल पे पड़ी है इन्फॉर्मेशन, डॉट स्लैश SRC के अंदर प्रोफाइल इमेज, और मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे आके अपने पेज को रिफ़्रेश कर दिया। मेरी वेबसाइट पे यह फ़ोटो आ गई। लेकिन हमने जो एग्ज़ाम्पल दिया उसके अंदर एक सर्कुलर फॉर्म में हमारी फ़ोटो है, साइज़ भी स्मॉल है। तो अगर आपके पास इस साइज़ की फ़ोटो है, अभी जो मेरे पास ये फ़ोटो है वो बड़े साइज़ की फ़ोटो है। अगर आपको इसको सर्कुलर इमेज में कन्वर्ट करना है, इधर आप फ़ोटोशॉप या कोई और टूल यूज़ कर सकते हो, या ऑनलाइन भी इमेज और टूल रहते हैं शायद, क्रॉप सर्कल, राइट, दिस इज़ द टूल। आप क्रॉप सर्कल का यूज़ करके अपनी इमेज को यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो। आप अपनी इमेज अपलोड करो, उसको सर्कल में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। मैंने अपनी एक इमेज ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ हमने जो मॉडिफाइड इमेज है हम उसका यूज़ कर लेंगे। राइट, मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ़्रेश किया और हमारा साइज़ क्या हो गया, ये हो गया। राइट, अभी मेरे को इसके लिए अपनी इमेज का ना कोई साइज़ भी फिक्स करके रखना है। इसको साइज़ फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी इमेज के लिए स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसके हाइट एंड विड्थ को यूज़ करना होगा। आपने लिखना है कितनी हाइट देनी है। मैंने कहा कि मैक्स हाइट कितनी होनी चाहिए मेरी इमेज की। मैंने मेरी इमेज की, चलो मैं लिख लेता हूँ 150px, इतना बड़ा हो। विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैं विड्थ को भी मैक्स विड्थ को भी 150 पिक्सल कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ और फिर अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। राइट, हमारा सेट हो रहा है। बट अभी इसकी ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेफ़्ट साइड से। हमको कहाँ पे करना है, सेंटर में। आपके पास दो ऑप्शन है, आप मार्जिन और पैडिंग का यूज़ कर सकते हो। पैडिंग और मार्जिन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको एक प्रैक्टिकली इसके ऊपर कंप्लीट सेक्शन दूंगा कि मार्जिन और पैडिंग हमें कहाँ यूज़ करनी चाहिए और दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। काफ़ी इंटरव्यू में इवन मैं भी जब इंटरव्यू लेता हूँ उसके अंदर काफ़ी मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है कि मार्जिन और पैडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ। पैडिंग भी मुझे ओनली कहाँ से चाहिए, लेफ़्ट साइड से चाहिए। कितनी चाहिए, लेट से 30% करते हैं हम, सेव, और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है, सेंटर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने अपनी यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दिखाया है। मेरा एड्रेस एरिया है। एड्रेस एरिया के लिए हम एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम अभी सिंपल टू सिंपल रख रहे हैं इसको। यहाँ पे मेरी इमेज टैग कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यस, इसी के अंदर एक और एट्रीब्यूट है अल्टरनेटिव। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है इमेज का। काफ़ी इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, बट ये हमारा SEO के टाइम काफ़ी यूज़ होता है। अगर आपकी इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो रही है या उस पाथ पे नहीं है, तो इमेज की जगह अल्टरनेटिवली क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए, ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इतना आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। हमने क्या बनाया है इसके लिए, एड्रेस। फिर हम वही ड्यू टैग ले रहे हैं। ड्यू टैग के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को पेस्ट करेंगे और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये सब इन्फॉर्मेशन है। मेरा फर्स्ट प्लेस क्या है,
मैंने पैराग्राफ टैग लिया, पेस्ट कर दिया। और क्या है, इंडिया, ये मेरी कंट्री है, आई लव माई कंट्री। पैराग्राफ टैग इंडिया कर लिया मैंने। आप अपना मोबाइल भी नंबर भी दे सकते हैं, +919722XYZ, कुछ भी आप डाल सकते हो। एंड आप अपनी ईमेल भी डाल सकते हो। मैंने अपनी ईमेल डाली @gmail.com, ये मेरी ईमेल है। मैंने इन्फॉर्मेशन को सेव किया, रिफ़्रेश किया, लगभग सिमिलर है, बट हाँ यहाँ पे देखो इस साइड से लेफ़्ट साइड से अपने को स्पेस मिल रहा है, तो हमको वही यहाँ पे सेट करना है। कितनी पैडिंग चाहिए हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, पैडिंग लेफ़्ट 10%, ये सेव किया और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। ओनली इतना ही मेरा टेक्स्ट जिस पे मैंने पैराग्राफ पे लगाया वो है। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने स्टाइलिंग किया है सिंगल एट्रीब्यूट पे ना करके अपने पेरेंट पे कर दूँ, जो मेरे स्ट्रक्चर का है, पेस्ट एंड सेव और रिफ़्रेश, तो ये देखो सारे एक साथ शिफ्ट हो गए, राइट। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेट कर दी। उसके बाद क्या लिखा है, हाँ उसके बाद मैंने अपने सोशल मीडिया के टैग्स को बनाया है। सोशल मीडिया सेक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग अगर इसके अंदर देनी है तो आप वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक हेडिंग बनाई H4, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा, ये मेरी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो। सपोज़ करो कि मुझे एक एंकर टैग बनाना है। वेबसाइट की जो इन्वेंट हुई थी उसके अंदर एंकर टैग की बहुत बड़ी वैल्यू है। आप यहाँ पे H रेफरेंस दे सकते हो। मैंने लिखा, सपोज़ करो कि मेरा ट्विटर का, मैंने ऐसे ही ट्विटर के साथ मैंने अपनी एक लिंक्डइन की प्रोफाइल का डालना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा लिंक्डइन। आप यहाँ पे कोई भी लिंक्डइन की प्रोफाइल का URL डाल सकते हो। आप यहाँ पे जाके देखोगे कोई भी, मैं अगर अपनी प्रोफाइल की बात करता हूँ, मेरी प्रोफाइल ये है, मैंने कॉपी किया, अपने रिज्यूम के अंदर गया और यहाँ पे रेफरेंस के अंदर ये डाल दिया, सेव कर दिया। इसी के अंदर आपको टारगेट भी मिलेगा। एक और होता है टारगेट, आपको ब्लैंक करना है, नए पे ओपन करना है। मैंने किया ब्लैंक, इन्फॉर्मेशन सेव की। यहाँ पे मैं जाके अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे लिंक यहाँ पे ट्विटर के और दोनों के लिंक यहाँ पे आ गए हैं, राइट। अभी आपके लिए एक्सरसाइज है, ये दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं। अगर इनको मेरे को नेक्स्ट लाइन में करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। जो हमारा एंकर टैग होता है वो हमारा ब्लॉक लेवल पे नहीं होता। आपके पास दो ऑप्शन है, इधर इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। मैं आपको ये एक्सरसाइज अभी स्टार्टिंग में नहीं करते, मैं ओवर द टाइम आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, उसके अंदर आपका ये काम हो जाएगा। आप पहले वो हमारे इन लाइन रहते थे तो सेम लाइन में आ रहे थे, आपने ब्लॉक पे किया तो ये हो गया। आपने यहाँ पे ट्विटर के लिए मैंने कुछ भी नहीं डाला था, लिंक्डइन के लिए देखो नीचे ब्राउज़र पे दिखा भी रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक दूसरे की वेबसाइट का लिंक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या बनाया, सोशल मीडिया का स्टफ़ हो गया। मेरी स्किल्स हैं, हाँ अभी एक डिफरेंस है, सोशल मीडिया हमने बोल्ड में लिखा है, ठीक है, ये अंडरलाइन भी होना चाहिए, बिल्कुल अंडरलाइन होना चाहिए। हमने इसके ऊपर फिर से स्टाइल किया और स्टाइल करने के बाद हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, सेव किया, रिफ़्रेश किया और सोशल मीडिया अंडरलाइन, नाइस। अभी नेक्स्ट हमने अपने इसके अंदर क्या बनाया है, अपनी स्किल्स को ऐड किया है। मैं क्या करता हूँ, यही सेम H4 को कॉपी करता हूँ, कहाँ पे ड्यू बंद हो रही है ना, तो इससे नीचे चलते हैं हम। ये मेरा क्या है, स्किल्स के अंदर मैंने क्या क्या ऐड किया है वो आप देख सकते हो। मैंने लिखा
ऑर्डर लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब यहाँ पे आपकी काउंटिंग आएगी 1 2 3 4 5। ऑर्डर लिस्ट तो बने। LI मतलब लिस्ट आइटम। कितनी स्किल हैं, जितनी आपकी स्किल हैं आप वो डाल सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए अपनी 2 3 स्किल डाल के रख देता हूँ। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मेरा फेवरेट लैंग्वेज है। और जब हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर आएंगे तो आपको वो सब सीखने को मिलेगा जो रियल में एक्चुअल प्रोडक्शन में या कंपनी लेवल पे यूज़ होता है। हम बेसिक जावास्क्रिप्ट नहीं, एडवांस लेवल की जावास्क्रिप्ट सीखने वाले विद टिप्स एंड ट्रिक्स, और वो शॉर्टकट्स जो आपको प्रैक्टिकली करने पे ही समझ में आएंगी। तो अभी हमने एक अपनी ऑर्डर लिस्ट सेट की है स्किल्स की। पेज पे जाते हैं। यस, स्किल के अंदर हमारी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लगभग एक जैसा हो रहा है। उसके बाद मैंने अपनी पर्सनल डिटेल इसके अंदर शो की है, तो हम उसको भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने अपनी PRS पर्सनल के अंदर मैंने लिख दिया मेल। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हो या एज डाल सकते हो। मैंने डाला 32 ईयर। और भी कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक आप अपना प्लेस क्या है या अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने यही इन्फॉर्मेशन डाल दी, ठीक है, और सेव किया और इस पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश किया। यस, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बन के रेडी है, एक जैसे पेज के लिए बनी हुई है। तो अभी आप देख सकते हो कि एक जैसा ही हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। जो हमने आज सीखा है उसके अंदर अगर हम देखें, जो हमने टॉप 20 HTML के एलिमेंट सीखे थे उनके अंदर से कुछ नया यूज़ नहीं हुआ है। आप देख सकते हो div टैग एक है, H1 टैग है, हेडर टैग है, इमेज टैग है, पैराग्राफ टैग्स है, H4 मतलब H1 फैमिली H1 to H6 तक होती है। एंकर टैग का भी यूज़ कर लिया, देखो ऑर्डर लिस्ट का भी यूज़ कर लिया हमने। अनऑर्डर लिस्ट का, सॉरी, हमने ये एग्जांपल अनऑर्डर लिस्ट के लिए था, ये UL था हमारा, ताकि दोनों यूज़ हो जाएं। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अनऑर्डर लिस्ट होगी बुलेट वाली। इसको बुलेट बोल सकते हो, इसको नंबरिंग बोल सकते हो सिंपल टर्म में। ULLI भी यूज़ हो गया है, और पैराग्राफ हमने देखा है, स्टाइल टैग भी यूज़ हो गए हैं। स्टाइल मतलब एट्रीब्यूट। तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन से हम ना एक स्टैटिक पेज बना के रेडी हैं। यही हमारी एक्सरसाइज थी इसके अंदर। नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, इन सभी के अंदर जो ये हमने इनलाइन CSS लिखी है ना, इसको हम स्टाइल शीट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट होगा। तो HTML के बारे में हमने जो स्टैटिक थी वो इन्फॉर्मेशन बनाई है। अभी जो इसका एक और पार्ट रह गया जो हमको नेक्स्ट सीखना है वो है इंटरेक्टिव, मतलब हम फॉर्म्स बनाएंगे, फॉर्म्स की वैलिडेशन कैसे करते हैं। अभी जो हमारा पेज बना है वो स्टैटिक है, कितनी बार भी रिफ़्रेश करके देखो सेम इन्फॉर्मेशन यूज़र को मिलेगी, बट यहाँ से यूज़र हमारी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ले तो सकता है लेकिन हमको वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहा है। वो देने के लिए हमको फॉर्म्स बनाने होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, बट एनीवे प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको अगर कोई डाउट या कुछ हो तो आप कमेंट में या डायरेक्टली मेरे को मेल पे रीच कर सकते हैं, मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। थैंक यू।